महाभारत दो पक्षों में हुआ। कितने पक्ष थे? कौन कौन? कौरव और पांडव। पांडव कितने थे? कौरव कितने थे? 100। एक तरफ 100, एक तरफ 5। जीत किसकी हुई? 100 वालों की कि 5 वालों की? कौन जीता? 5 वाला। क्यों? 5 तो कम संख्या है, 100 ज्यादा है। 100 वाले जीतते ना, 5 वाले क्यों जीत गए? यही महाभारत का राज है। 5 वाले इसलिए जीत गए क्योंकि पांडवों के शिविर में धर्म था और कौरवों के शिविर में धर्म नहीं था। जीत हमेशा उसकी होती है जिसके पास धर्म होता है, जिसके पास सत्य होता है। इसलिए जीवन में क्या जरूरी है मेरी मां? सत्य जरूरी है, धर्म जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उनकी रक्षा करते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कि भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कौरवों के पक्ष में धर्म नहीं था। यदि कौरवों के पक्ष में धर्म होता तो भरी सभा में एक स्त्री की साड़ी ना उतारी जाती। यदि कौरवों की सभा में धर्म होता तो एक योद्धा से 7 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध ना किया होता। कौन था वो योद्धा जिस एक योद्धा से 7 योद्धाओं ने एक साथ युद्ध किया? जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से सिर्फ एक ही योद्धा युद्ध करेगा, दूसरा नहीं करेगा। यदि योद्धा रथ के नीचे उतर गया है तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। योद्धा के हाथ खाली हैं तो उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। यह युद्ध का नियम था। लेकिन ये सारे नियम कौरवों की सेना ने तब तोड़े जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे। उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 19 वर्ष की थी। 19 साल का लड़का था और 19 साल के बच्चे को 7 योद्धाओं ने घेर के मार डाला। उस 7 लोगों में कर्ण भी थे और कर्ण को यह बात भली भांति पता थी कि अभिमन्यु मेरा कौन है। बताओ कर्ण का अभिमन्यु कौन था? जोर से। कौन था? भतीजा, भाई का बेटा। कर्ण को यह पता हो गया था युद्ध के पहले कि मैं कुंती पुत्र हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, कह दिया था, हाँ या ना? कर्ण को यह बात भली भांति पता थी कि मैं कुंती पुत्र हूं और ये पांडव मेरे छोटे भाई हैं और अर्जुन पुत्र ये अभिमन्यु हैं। भगवान श्री कृष्ण के भांजे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन कौन? कौन? सुभद्रा है ना? अर्जुन की पत्नी, उनके पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु चक्रव्यूह में। अच्छा, मैं यहां एक बात आपको आज की बात से तुलना करता हूं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कब सीखा था? बताओ, चक्रव्यूह में जाना कब सीखा था? हाँ जी, गर्भ में सीखा था। जब वो अपनी मां के गर्भ में थे तब एक बार अर्जुन ने अपनी पत्नी को बताया था कि चक्रव्यूह कैसे बनता है, उसमें कैसे जाया जाता है। और जब वो आने की बात बताने लगे, उसे भेदने की बात बताने लगे, तब अभिमन्यु की मां को नींद आ गई और वह सो गई, सुन ना पाई। इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था लेकिन वापस आना, इसमें अभिमन्यु की गलती थी कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। क्या गलती थी अभिमन्यु की? बोलो। अभिमन्यु की गलती थी इसमें। क्या गलती थी? अभिमन्यु ने अपनी विद्या को अपडेट नहीं किया। कैसे? अरे तुमने मां के गर्भ में जाना सीख लिया था
तो जन्म लेने के बाद 19 साल तुम्हारे पास थे, पूछ लेते ना अपने पिता से, पिताजी जाना तो आता है, बताओ आने की विद्या क्या है? क्या अपनी विद्या को अपडेट नहीं करनी चाहिए? क्या आप अपने मोबाइल को अपडेट नहीं करते, लैपटॉप कंप्यूटर को अपडेट नहीं करते? हर ऐप को आजकल अपडेट करना पड़ता है। आजकल गाड़ियां अपडेट हो रही हैं, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें बता दूं, जिसने अपने जीवन में अपने आप को अपडेट नहीं किया, समय के साथ जिसने अपने आप को नहीं ढाला, उसका परिणाम अभिमन्यु की तरह होता है। यह अभिमन्यु उसका परिणाम है। इसलिए समय के साथ चलना सीख लो, समय के साथ रहना, समय के साथ जीना सीख लो। अभिमन्यु ने अपनी विद्या को अपडेट नहीं किया। अरे कभी बैठ जाते ना पिता के पास, पूछ लेते, पिताजी बताओ, पिताजी बताते, अर्जुन बताते। लेकिन आपको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, आपको लगता है हम तो बहुत सीख गए। याद रखना मेरी मां, जीवन की आखिरी श्वास तक हमें सीखना होता है। यदि आपने अपने आप को विद्वान मान लिया, तो आपने जिस दिन अपने आप को विद्वान माना है, वही दिन है कि आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। इस धरती में इतना ज्ञान है कि हमारे कई जन्म कम पड़ेंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्यों जी? इसलिए सीखना बंद तो जीतना बंद। यदि जीवन में कामयाब होना है तो सीखते रहो, हर चीज को सीखो। कैसे बिजनेस करना है, कैसे व्यापार करना है, कैसे गृहस्थी चलानी है, कैसे जिंदगी में खुश रहना है। अरे खुश रहने के सूत्र भी सीखते रहो। सीखने में क्या बुराई है? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सीखा है कि नहीं? बोलो। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हैं? 24 गुरु। पृथ्वी, वायु, आकाश, पृथ्वी को, वायु को, अग्नि को, आकाश को, जल को, पृथ्वी को, कबूतर को, पतंगे को, भौरे को, कितनों को गुरु बनाया, सबसे सीखा। और हम लोग सीखते नहीं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जीवन के आखिरी क्षण तक हमें सीखते रहना चाहिए, है ना मेरी मां? और बच्चों को भी सिखाते रहना चाहिए। अभिमन्यु ने सीखा नहीं तो महाभारत में मारे गए। चलो अब आगे चलें इससे, चलो आगे चलते हैं। एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, पर अभिमन्यु से कितनों ने युद्ध किया? 7-7। उसमें कौन कौन थे? उसमें एक कर्ण भी थे, शकुनी भी थे, गुरु द्रोणाचार्य। नाम सुनते जाना, अभी इनका मैं सबका परिणाम बोलूंगा। ये ज्यादा होशियार बन रहे हैं ना, अभी सुन लेना। ज्यादा होशियार बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादा होशियार जो बनता उसका परिणाम वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए महाभारत पढ़ा करो। इतिहास ने किसी को माफ नहीं किया। याद रखना मेरी मां, कोई भी हो, आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, आप कोई भी क्यों ना हो। पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को भी बाणों की सैया मिली कि नहीं? किसी ने पूछ लिया, पितामह जानते हो कौन है? गंगा पुत्र पितामह है। द्यो नाम के वसु पितामह है। पितामह जैसा योद्धा कोई नहीं था, इस धरती पर नहीं था। पितामह के बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता था। ना अर्जुन में इतनी ताकत थी, ना गुरु द्रोणाचार्य में इतनी ताकत थी कि उनके बाणों का सामना। अरे गुरु, ठीक है मैं आपको समझा दूं। पितामह भीष्म ने एक बार अपने गुरु से भी युद्ध किया है और गुरु को भी युद्ध में संतुष्ट किया है। कौन थे उनके गुरु? परशुराम जी। परशुराम जी के 3 चेले महाभारत में लड़ रहे हैं। कौन कौन? परशुराम जी के 3 चेले महाभारत में लड़ रहे हैं। पहला पितामह, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा कर्ण, तीसरा
ये तीनों एक ही गुरु के चेले हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म ने युद्ध में अपने गुरु को भी संतुष्ट किया था। एक बार दोनों का युद्ध हुआ था। परशुराम जी ने कहा चल बता तू कितना जानता है, तू मेरे से सीखा है। युद्ध किया, ऐसे बाण का संधान किया जो बाण परशुराम जी के पास भी नहीं था। तब परशुराम जी ने सरेंडर कर दिया। वाह चेला मान गया। तो ये वो पितामह, मैं पितामह भीष्म का परिचय दे रहा हूं कि इन्हें हल्के में ना लेना। इनके नाम से पृथ्वी थर थर कांपती थी। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है और यह भगवान के परम भक्त हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुना होगा आपने, विष्णु सहस्त्र नाम का नाम सुना है। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पहले पितामह भीष्म ने बाणों की सैया पर गाया था। उसके बाद से आज हमारे बीच में विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत का ही एक अंश है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही एक अंश है। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों में से 700 श्लोक निकाल दिए, उन्हें महागीता, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। उसी का एक अंश विष्णु सहस्त्र नाम है। इसलिए पितामह भीष्म उच्च कोटि के योद्धा थे, उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन फिर भी बाणों की सैया मिल गई। प्रश्न खड़ा हुआ, पितामह क्यों? उत्तर सुनो। पितामह भीष्म से 2 पाप हुए हैं। एक पाप पिछले जन्म का, एक पाप इस जन्म का। दोनों पाप मिल गए तो बाणों की सैया हो गई। एक बात बताएं, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति चोरी करता है तो उसकी चोरी क्षमा करने लायक है, क्योंकि अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख है। लेकिन कोई विद्वान व्यक्ति चोरी करे तो क्या उसकी चोरी क्षमा करने के योग्य है? क्यों जी? कोई अनपढ़ आदमी, सामान्य व्यक्ति पाप करे तो उसका पाप क्षमा करने लायक है। चलो अनजान में हो गया, अज्ञानी था। पर एक विद्वान गलतियां करे तो क्या वो गलतियां क्षमा करने के लायक हैं? पितामह ने वही गलती की। पितामह की पहली गलती सुनो। पितामह ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। एक सांप रास्ते में तड़पता हुआ मिला, उसे कांटों के, बबूल के कांटे थे, बबूल के कांटों में फेंक दिया। वो सांप को कांटे चुभते चुभते बेचारा तड़प तड़प के मर गया। कांटों की सैया सांप को दी इन्होंने, तो बाणों की सैया इन्हें भी मिली। ये तुम्हारे ही कर्म दंड हैं। पहला पाप। दूसरा, भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय पितामह भीष्म चाहते तो द्रौपदी की रक्षा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पितामह जाते दुशासन की गाल में एक थप्पड़ मारते। भाई बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप डांटते या मारते हैं कि नहीं? माँ बाप को अधिकार है ना डांटने का। दादाजी डांटते हैं कि नहीं, मारते हैं कि नहीं? फिर तो पितामह तो सबसे बड़े थे ना भाई। समस्त हस्तिनापुर में सबसे लंबी आयु पितामह की थी, सीनियर पितामह थे। तो पितामह को चाहिए कि वो जाकर द्रौपदी को न्याय दे, लेकिन नहीं दिया। जब तुम न्याय दे सकते थे तो न्याय क्यों नहीं दिया? जब अन्याय को रोक सकते थे तो क्यों नहीं रोका? अन्याय रोकने की ताकत होने पर भी चुपचाप बैठोगे तो आप जैसे लोगों को, भले आप पितामह भीष्म ही क्यों ना हो, बाणों की सैया पर आपको लेटना पड़ेगा। यही तुम्हारे पापों का दंड है। तुम भक्त हो तो तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें भगवान भी मिलेंगे, पर तुमने पाप किया है तो पाप का दंड भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारी भक्ति से तुम सोचो कि तुम्हारे पाप कट जाएं, संभव नहीं है। जो तुमने पाप किया है वो तो कट जाएंगे। जो पाप किया है वो भोगना पड़ेगा। जो पुण्य किया, हाँ तुम कोई मूर्ख व्यक्ति हो, सामान्य, हम जैसे मूर्ख व्यक्ति है, हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। पर पितामह को तो धर्म का ज्ञान था, पितामह को तो नीति का ज्ञान था। भाई कोई अज्ञानी आदमी गलती करे तो माफ कर दिया जाएगा क्योंकि अज्ञानी है,
पर जानकार व्यक्ति जो वेदों का ज्ञान रखे, पुराणों का ज्ञान रखे, वो गलती करे तो उसकी गलती, उसकी अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। लेकिन चूंकि भक्ति थी तो आखिरी समय भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ है और भगवान का दर्शन किया है, और भगवान कृष्ण को ही उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से पुकारा है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, तो पूछा पितामह बताओ हम सभी का उद्धार कैसे होगा। तब पितामह भीष्म ने कहा, बेटा युधिष्ठिर ये लो, तुम विष्णु सहस्त्र नाम ले लो। ये भगवान के सहस्त्र मतलब 1000 नाम है। भगवान विष्णु के कितने नाम हैं? 1000 नाम। उस 1000 नाम में भगवान विष्णु का नाम नारायण भी है, विष्णु भी है, जगन्नाथ भी है, कृष्ण भी है और राम भी है। राम, कृष्ण, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी, विठलनाथ जी, ये सब अलग अलग नहीं है। 1000 नाम में ये समस्त नाम आ जाते हैं। आप लोग अलग अलग मानते हैं ना कि राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं। ना तो राम जी अलग है, ना तो कृष्ण जी, वह एक के ही नाम इतने सारे हैं। आपको लगता है राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं? अलग नहीं है। राम जी किस युग में आए? त्रेता में। तो त्रेता के भक्तों ने उन्हें राम कह के बुलाया। राम भगवान कृष्ण कब आए? द्वापर में। तो द्वापर के भक्तों ने उनका नाम कृष्ण रखा और कृष्ण कह के बुलाया। दोनों कौन थे? दोनों भगवान नारायण के ही तो अवतार थे। पितामह भीष्म को कर्म दंड मिला। चलो अब मैं आगे बताता हूं। गुरु द्रोणाचार्य जी जब सेनापति थे तो गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या किसने की थी? आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या किसने की थी? नहीं? हाँ? धृष्टद्युम्न ने। किसने की? गुरु द्रोणाचार्य जी को धृष्टद्युम्न ने मारा। क्यों मारा? आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या अधर्म से हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य जी से कह दिया गया था कि तुम्हारा बेटा, कह दिया गया था अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुंजरोबा। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था और हाथी को भीम ने मारा था और भीम ने मार करके वहां युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो किसी ने भगवान से कहा कन्हैया तुम तो धर्म की रक्षा करने आए हो और तुम ही हमसे झूठ बुलवा रहे हो, तुम ही अधर्म करवा रहे हो। पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी से कह दिया अश्वत्थामा मारा गया और धीरे से कह दिया नरोबा कुंजरोबा। हाथी था कि मनुष्य था ये आप समझो। जब सुना गुरु द्रोणाचार्य ने कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने धनुष बाण गिरा दिए और बेटे की मृत्यु के शोक में डूब गए। और पुत्र का मोह, पुत्र के मृत्यु का शोक था कि तभी धृष्टद्युम्न ने आकर के उनका तलवार से सिर काट दिया। सवाल खड़ा हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से क्यों मारा? तो उत्तर सुनो। कोई आपसे सवाल करे कि पांडवों ने, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से क्यों मरवाया, तो उत्तर सुनो। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी उस समय सेनापति थे, प्रधान सेनापति थे जब अधर्म से अभिमन्यु को मारा गया था। जब तुमने अधर्म किया है तो तुम्हारे साथ धर्म हो, इसकी आप उम्मीद ना करना। आपने कब धर्म का पक्ष लिया साहब? जब आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो फिर आप भी धर्म की अपेक्षा ना करना सामने वाले से। क्यों जी? धर्म उन्हीं के लिए है। धर्म तब अच्छा लगता है जब दोनों पक्ष में धर्म हो। हम तो धर्म लिए बैठे हैं और तुम अधर्म करते जाओ, तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यही कूटनीति है। समझ गए आप? उस समय चक्रव्यूह की रचना किसने की थी?
जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे, उस समय चक्रव्यूह की रचना किस, चक्रव्यूह बनाना केवल गुरु द्रोणाचार्य को आता था। 3 लोग चक्रव्यूह बनाना जानते थे, एक तो पितामह भीष्म, दूसरा गुरु द्रोणाचार्य और तीसरा अर्जुन। और ये तीनों लोग ही ऐसे थे जो चक्रव्यूह बनाना भी जानते थे, चक्रव्यूह से निकलना भी जानते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया, उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसे और अभिमन्यु का अधर्म से युद्ध किया था। उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी भी खड़े थे, आप भी देख रहे थे, आपने क्यों नहीं रोका? क्योंकि आप प्रधान सेनापति थे, क्यों नहीं रोका अपने अधर्म को? क्यों नहीं कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन निहत्थे योद्धा पर वार मत करो? क्यों नहीं रोका कि रथ से नीचे योद्धा है उस पर प्रहार नहीं करना? क्यों नहीं पाठ पढ़ाया? जब तुम सेनापति थे तो तुम्हारा धर्म था कि तुम अधर्म ना होने दो, और जब तुमने अधर्म होने दिया है तो फिर तुम्हारे साथ भी अधर्म ही होगा। फिर अपने लिए धर्म की उम्मीदें ना लगाए बैठना, फिर ना कहना कि हमें अधर्म से मार दिया। हाँ जी, तो तुमने कौन सा धर्म अपनाया था? दूसरा, महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण को भी अधर्म से मारा गया है। कैसे? युद्ध के समय दानवीर कर्ण का रथ जमीन पर धंस गया था, तो वो अपने रथ को उठाने के लिए उतरा, कर्ण उतरे, तो भगवान ने कहा अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा ना कन्हैया, मैं बाण नहीं चला सकता, युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे है उस पर वार नहीं करना। भगवान ने कहा जितना कह रहे हैं उतना ही करो, चलाओ बाण से मारो। अर्जुन ने कहा कि नहीं, आप हमसे पाप करा रहे हैं। भगवान ने कहा ये पाप नहीं है। क्यों पाप नहीं है? अर्जुन भूल गए, ये वही कर्ण है ना जिसने अभिमन्यु को मारा था। उन 7 योद्धाओं में ये भी थे, इसे पता था कि ये मेरा भतीजा है। ना तो इसने धर्म का कोई पालन किया, ना तो रिश्तेदारी का कोई फर्ज निभाया कि भतीजा है क्यों मारे। अरे कितना भी निर्दयी होगा, पर अपने भतीजे को तो मरते हुए नहीं देख सकता। हाँ, और वो भी अपनी तलवार उसकी छाती पर डाले। ये वही कर्ण है ना जिसने द्रौपदी को कहा था तेरे तो 5 पति हैं, 6वां मैं हो जाऊंगा तो क्या घट जाएगा। जब इन्होंने वाणी पर धर्म नहीं रखा, स्वभाव पर धर्म नहीं रखा, जब इन्होंने धर्म का कोई पालन नहीं किया, तो इनके लिए भी धर्म का पालन ठीक नहीं है। अर्जुन बाण चलाओ, और ऐसे अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। बाण चलाया गया, कर्ण मारे गए।